Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the very important topic of general math, that is ratio and proportions. तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है इस टॉपिक में कि इसके जो दोनों पोर्शन है रेशो और प्रोपोर्शन, तो ये जो है अपेरेंटली कोई इतने डिफ़िकल्ट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप को इंट्रेंस टेस्ट में जब इसकी स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में अगर हम हल्की सी भी वेरिएशंस कर दें तो वो काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी जो है ना इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, इसको गौर से समझना है, ठीक है, कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स में जो वेरिएशंस आएगी उसको हम कैसे कंप्रीहेंड करेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको देखना है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इसमें हमारे पास क्योंकि दो टॉपिक हैं तो उनको हम सबसे पहले हम रेशो डिस्कस करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रोपोर्शंस को अलहदा से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों के बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. सबसे पहले हम जो हमारी बेसिक हायरार्की है वो सबसे पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, किन टूल्स को यूज़ करके हम आगे चलेंगे वो डिस्कस करेंगे और एंड पे हम इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरल मैथ में जब तक आप एग्जांपल्स को कंप्रीहेंड नहीं करेंगे आप बाकी चीज़ों से आप कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो आपने एग्जांपल्स को अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आज। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज़ अ रेशो? अ रेशो इज़ एन एक्सप्रेशन which compares two inequalities by dividing one by the other, ठीक है। अगर आप किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इस कंपैरिजन को कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको सिंपली हम रेशो का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 13 बॉयज़ द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़, बॉयज़ और गर्ल्स की अगर आप रेशो फाइंड करें तो आप कैसे फाइंड करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 13, ठीक हो गया। क्या आपसे सिंपल क्या कहा गया कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो फाइंड करनी है, तो क्लास में गर्ल्स कितनी हैं? 10 और क्लास में बॉयज़ कितने हैं? 13। तो आप 10 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल आपकी गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो आ जाएगी, ठीक है। सिंपल आप उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह इन अ रूम ऑफ 50 चेयर्स एंड 10 टेबल्स द रेशो ऑफ चेयर्स टू टेबल्स इज़ 5। और ये कैसे आएगी? आपने चेयर्स टू टेबल्स रेशो फाइंड करनी है तो चेयर्स को आप डिवाइड कर दें टेबल से, और चेयर्स कितनी है? 50 और टेबल्स आपके पास कितने हैं? 10। सो 50/10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सिंपल आप उनको डिवाइड कर देंगे। इससे होगा क्या, या रेशो हमारा पर्पस कैसे सॉल्व कर रहा है कि रेशो जो है उससे हमें दोनों क्वांटिटीज़ का आपस में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें एक वैल्यू दूसरी से कितनी लेसर है या ग्रेटर है। अब नॉर्मली जो हमें क्वेश्चंस में जो इसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो किस फॉर्म में दी जाती है वो देखते हैं उसको। अ रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड आइदर बाय डिवीजन और पुटिंग अ कॉलन,
ठीक है। तो आप अक्सर देखेंगे आपको रेशो हमेशा एक कॉलन के फॉर्म में दी जाएगी। जैसे मैं अगर कहूँ वी हैव 2 क्वांटिटीज़ दैट हैव रेशो 2:5, ठीक है। तो हमेशा आपको ये नोटेशन दी जाएगी। आप उसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में ये कॉलन की नोटेशन दी जाती है, ठीक है। सो व्हेन 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अनदर, दिस इज़ डन बाय एक्सप्रेसिंग वन नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ अनदर। देखिए ये भी वही बात की गई है कि आप या उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, या आप उसको कॉलन की फॉर्म में लिख लें। तो ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप 2:5 को 2/5 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह आप 50/10 को कॉलन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 50:10। तो ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों वैलिड हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है पॉइंट्स टू पॉन्डर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, किन टूल्स को यूज़ करके हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, इस सब सेक्शन में हम वो डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेशियो कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, एलोकेट कॉस्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। अगर हमने किसी भी बिज़नेस में या किसी भी अपने डाटा में प्रॉफिट्स फाइंड करना है, हमने किसी को कॉस्ट असाइन करनी है, तो हम हमेशा उसको इन टर्म्स ऑफ रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक उसका बेटर कंपैरिजन चीज़ों का मिल जाता है। और रेशो में 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि अगर हम लिखें A/B। अब इसमें जो A है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो B है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स के नाम आपको पता होने चाहिए। या आप सिंपल ये कहें कि A/B किसके इक्वल है, A/B। तो जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये नाम आपने ज़हन में रखने हैं। और उसके बाद है व्हेन वी राइट 4/16 इट कैन बी री रिटन एज 2/8 एंड फर्दर सिंप्लीफाइंग इट कैन बी सेड टू बी 1/4। तो इसमें मतलब आप अगर आपके कोई भी रेशो किसी एक कॉमन नंबर पे डिवाइड होती है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इस केस में 4/16 है, तो अब इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो आप इसको 4/16 को 2/8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये फर्दर देखें आप, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 2/8 को फर्दर आप 1/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तीनों का जो मतलब है वो सेम होगा, ठीक है। तीनों हमें सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हैं। ये लोवेस्ट फॉर्म में है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जबकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। लेकिन तीनों का जो है वो मतलब डिफरेंट नहीं है, तीनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। रेशियो कैन बी डिनोटेड एज द परसेंटेज एज 1/4 कैन बी रिटन एज 25%। अब हम किसी भी रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप आगे जाकर देखेंगे एग्जांपल्स में कि हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे हमें रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में एलोकेट करना होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो है वो अक्सर ये चीज़ें होगा कि हमने रेशो को किसकी फॉर्म में लिखा होगा, परसेंटेज की फॉर्म में। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, 1/4 देखें, इसका मतलब क्या है कि 1 का चौथाई हिस्सा, ठीक है, 1/4। तो आप सिंपल देखें कि 100 का 4th पार्ट क्या होता है, दैट इज़ 25, ठीक है। तो सिंपल आप उसको लिख देंगे 1/4 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 25। तो आपको कोई भी फ्रैक्शन दी जाए आप उसको इजीली परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स की तरफ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं।
इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को टॉप ग्रेड .pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। ऑफ जनरल मैथ एग्जाम्पल नंबर 1। स्टेटमेंट आपको गिवन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। आपके पास कोई एक नंबर है और उस नंबर से एक नंबर 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर जो है वो 50% ज़्यादा है। आपने क्या करना है, द रेशो ऑफ द टू नंबर्स, उसको आपने एक रेशो के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सपोज करेंगे लेट द थर्ड नंबर बी एक्स, कि हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो x है। तो फर्स्ट नंबर फिर कैसे आएगा? फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर इज़ 20% मोर देन द थर्ड नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 120% ऑफ x। और 120% ऑफ x को हम मेंशन कैसे करेंगे? परसेंटेज की जगह हम क्या कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ व्हाट? x। 120% ऑफ व्हाट? x। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 120/100 इंटू x। इसी तरह सेकंड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड नंबर में कहा गया है कि डेट इज़ 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, इसको हम लिखेंगे 150% ऑफ x और 150% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए। एक नंबर 120% था और जो दूसरा नंबर था वो 150% था। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड करना है उन दोनों नंबर्स की रेशो। फर्स्ट टू नंबर्स की हमने रेशो फाइंड करनी है। तो सिंपल आप इन दोनों की रेशो फाइंड करें, तो इसको अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x रेशो 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। अब आप देखें 100 को आप 100 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, 0 0 के साथ कैंसिल। ठीक है, और x जो है वो x के साथ कैंसिल। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या है? 12/15। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो बिटवीन टू नंबर्स। अब आप अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको आप लिखें 4/5। तो हम इसको सिंपली लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो 12/15 और 4/15 का सेम मतलब है। ठीक है, कि आपके जो फर्स्ट नंबर है और आपका जो सेकंड नंबर है उन दोनों के दरमियान फिर रिक्वायर्ड रेशो क्या है? 4/5। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आ जाते हैं। तो आपने इनको इस तरह करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसी वक्त क्लियर होंगे जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 2, एलोकेट
15,000 इन द रेशो ऑफ 6, 4 एंड 2। आपने 15,000 को इस रेशो की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कि सबसे पहले उसका जो पोर्शन है वो 6 टाइम्स हो, फिर 4 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स। तो आपने इस नंबर को ये रेशो एलोकेट करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे कि इस नंबर का जो 1/6 पार्ट वो क्या होगा। तो आप पहले ये देखें कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जितनी भी रेशोज़ हैं उन तमाम रेशोज़ को आपने ऐड कर लेना है। सो 6 + 4 + 2 = 12। तो हमने तमाम जो रेशोज़ हैं उनका सम कर लिया है। तो अब हम तीनों टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, पहली टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, उसमें हमने रेशो क्या साइन करनी है, 6। सो 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ठीक है, टोटल हमारे पास इन रेशो का सम क्या है, 12। सो 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर, ठीक है। तो जब आप 6 को 12 से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7500 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में हमने क्या असाइन करनी है, रेशो 4। तो इसको आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 12, और जब इसको आप 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5000। और बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक आप अपनी थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म में आपने क्या एलोकेट करना है, 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 दैट वुड बी इक्वल टू 2500। तो देखिए आपने तीनों की जो इस नंबर की जो तीनों रेशोज़ हैं उसको आपने फाइंड कर लिया है। और उसको आप लिखेंगे कैसे, उसको आप लिखेंगे 7500 रेशो 5000 एंड रेशो 2500। अब ये आपने रिक्वायर्ड रेशो फाइंड कर ली। अब आप जानते हैं कि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये दो जो ज़ीरो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 75 रेशो 50 रेशो 25। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये तीनों जो हैं रेशो ये 5 पे डिविजिबल है, तो इसको आप 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा आपका 15 10 रेशो 5। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्दर ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर दें। सो 3 रेशो 2 रेशो 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अक्सर क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें जो आंसर रिक्वायर्ड होता है वो लोवेस्ट फॉर्म में होता है, तो इनको आप कोशिश ये किया करें कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करें तो आपकी जो फाइनल टर्म हो वो हमेशा किस में हो, वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। सो 15,000 की जो रेशो है वो आपकी क्या आएगी, 3:2 रेशो 1। अब ये जो चारों रेशोज़, ये चारों रेशोज़ ठीक है, 7500 भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप चारों में कोई भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी करनी होती है आप वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चारों जो रेशोज़ हैं वो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। तो पहला जो हमारा पोर्शन था रेशो का वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पोर्शन, दैट इज़ प्रोपोर्शन। उसी तरह इसमें भी सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं और क्या टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमें सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की तरफ। A proportion is an equation that states that two ratios are equivalent. So देखें इसमें भी proportion में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, रेशो, तो इसीलिए हमने इस जो सब सेक्शन को हमने कंबाइन किया है, ठीक है। कि अगर आप किसी भी दो रेशोज़ को उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन डालेंगे, या अगर आप उन दो रेशोज़ की इक्वेशन बनाएंगे तो वो हम फिर क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी प्रोपोर्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल any equation such as 4 divided by 6 is equal to 10 divided by 5 in which each side is a single fraction, ठीक है। अब इसमें देखें हम 4/6 को रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/6, और इक्वालिटी और 10/5 की जगह क्या लिखेंगे, 10/5। तो देखें प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, 4/6 ये आपकी एक रेशो है, और इसी तरह 10/5 ये आपकी एक दूसरी रेशो है, और आपने उन दोनों के दरमियान क्या किया, इक्वालिटी का साइन प्लेस कर दिया है। तो अब ये ओवरऑल क्या आपका बन गया है, ये आपकी एक प्रोपोर्शन बन गई है। तो सिंपल आपने इसको ऐसे समझना है कि जब भी दो रेशोज़ को हम
उनकी एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक है, इसको आप ओवर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4:6 या 4/6, 10:5 या 10/5। तो आपको पता है ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्विवेलेंट हैं। सो दिस प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट 4 relates to 6 in the same ratio as 10 relates to 5। अब आपको प्रोपोर्शन वो क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है? प्रोपोर्शन असल में आपको इन्फॉर्मेशन ये कन्वे कर रहा है कि जिस तरह 4 और 6 आपस में रिलेट हैं, एग्जैक्टली उसी पैटर्न के तहत 10 और 5 आपस में रिलेट हैं। तो बेसिकली दो रेशोज़ का रिलेशन क्या है, उसमें वेरिएशंस क्या है, उसमें रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन आपको ये बताता है कि जो वेरिएशन 4 और 6 में हो रही है बिल्कुल उसी तरह वेरिएशन जो है आपकी वो 10 और 5 में हो रही है। तो ये कंसेप्चुअली जो है प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है। अब इसके लिए हम नॉर्मली एक साइन और भी यूज़ करते हैं जो कि है डबल रेशो। इसको आप डबल रेशो भी पढ़ सकते हैं। तो हम इक्वालिटी के बजाय डबल रेशो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम 4/6 को 4/6 और इक्वालिटी के बजाय हम ये प्रोपोर्शन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, डबल रेशो। और उसके बाद क्या है आपका 10/5। तो आप इक्वालिटी की जगह ये प्रोपोर्शन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादातर आपको यही सिंबल दिया जाता है। तो आप इस सिंबल की जगह इक्वालिटी को रिप्लेस कर सकते हैं और इक्वालिटी की जगह आप इस सिंबल को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा हो आप उसको कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की। और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही हैं, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ।
अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mehruz Ismail. I have scored 193 marks in National MDCAT 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिली है मिसबा जावेद से। इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined TopGrade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिली अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamualaikum. I am Areeba. अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। अब प्रोपोर्शन में बेसिकली दो चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करना लाजमी है, ठीक है। और ये दो डेफिनेशन जो हैं इन्हीं की बेस पे जितने भी आपके प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को आपने गौर से समझना है। सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और उसके बाद है इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है? व्हेन वी से दैट x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ चेंज इन x विल प्रोड्यूस सेम चेंज इन y, कि अगर आप एक वेरिएबल x में चेंज कर रहे हैं और जो उसमें चेंज करेंगे वही अगर चेंज y में होगी तो हम क्या कहेंगे कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है, कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी करेंगे एग्जैक्टली उसी पैटर्न के तहत आपका करंट भी वेरी होगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो उसी के साथ आपका करंट भी इंक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ आपका करंट भी डिक्रीज़ होगा। सो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। और उसके बाद जो रिलेशन है वो होता है इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रोपोर्शनल। We say that x is inversely proportional to y if and only if change in x will produce opposite change in y। अब ये एग्जैक्ट उसके अपोजिट है कि जो चेंज x में प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो y में चेंज प्रोड्यूस हो, अगर वो अपोजिट है तो हम कह देंगे x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको लिखने का क्या तरीका है? सिंबल वही होगा लेकिन हम एक टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे और दूसरी जो टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी दो क्वांटिटीज़ को इन्वर्स रिलेशन शो कराने के लिए उसका ये तरीका होता है। अब इसमें आप क्या एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं? उसी तरह अगर हम ओम्स लॉ की बात करें
तो करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सो डिक्रीज़ इन करंट और इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर आप उस मटेरियल की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर देंगे तो साथ ही आपका करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इस रिलेशन को हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो मेजर पोर्शन है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स का। तो सबसे पहली एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें क्या पूछा हुआ है। वी हैव गिवन डैट इफ़ 3 ऑरेंज कॉस्ट ₹5, हाउ मैनी ऑरेंज कैन यू बाय फॉर ₹100। ठीक है, अगर 3 ऑरेंज की प्राइस ₹5 है तो आप बताएं कि ₹100 में हम कितने ऑरेंज ले सकते हैं। अब जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ उनको आप हमेशा एक प्रोपोर्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सेट अप अ प्रोपोर्शन। हमेशा हम एक प्रोपोर्शन सेट करेंगे। अब वो प्रोपोर्शन कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹100 इज x, कि जो चीज़ अननोन होगी उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x के इक्वल सपोज कर लेंगे। और फिर हम प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे? आप प्रोपोर्शन इस तरह बनाएंगे, देखें आपके पास है ऑरेंज और आपके पास क्या है, ऑरेंज की प्राइस। ऑरेंज है आपके पास, नंबर ऑफ ऑरेंज और ऑरेंज की प्राइस। सो आप प्रोपोर्शन ये बनाएंगे। आप 2 सिचुएशन लेंगे। पहली सिचुएशन क्या थी कि हमारे पास 3 ऑरेंज थे, वो हमने ₹5 में लिए। और दूसरी क्या थी कि हमारे पास ₹100 हैं और ₹100 के साथ हमारे पास एप्पल्स कितने हैं उसको हमने x का हुआ। तो अब इन दोनों को हम एक प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो ऑरेंज डिवाइडेड बाय प्राइस। तो फर्स्ट केस में कितने ऑरेंज हैं, 3, और उसकी प्राइस क्या है, 5, और उसके आगे हम डालेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, और सेकंड केस में आपके पास कितने एप्पल्स हैं वो हमने फाइंड करना है, उसको हमने एक्सपोज किया हुआ है, उसकी जगह आप x लिख दें। और उनकी प्राइस आपको क्या गिवन है, वो आपको 100 गिवन है, उसकी जगह आप 100 लिख दें। ठीक है, अब देखें आपके पास इक्वेशन है और एक ही आपके पास अननोन है। अब आप इजीली उसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5 एंड 300 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो यू कैन बाय 60 एप्पल्स विद ₹100। ठीक है, तो देखें ये प्रोपोर्शन की मदद से इंतहाई आसान क्वेश्चन बन गया है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं अब उसमें आपको स्टेटमेंट में वेरिएशंस की जा सकती हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स डिफरेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और आपको इसी तरह यहाँ पे हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ़ एप्पल्स, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको नंबर ऑफ़ एप्पल्स गिवन हो लेकिन आपसे उसकी प्राइस फाइंड की हो। तो ये क्वेश्चन जैसे मर्जी गिवन हो, अब आप एक जब उसका एक प्रोपोर्शन सेट करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन इंतहाई आसान बन जाएगा। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन होगी, हमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल 2, इफ 20 men कैन प्रिपेयर 10 ऑफिस टेबल्स इन अ डे, हाउ मैनी men आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 25 सच ऑफिस टेबल इन अ डे। ठीक है, कहा आपसे क्या कहा हुआ है कि 20 men है, वो 10 टेबल्स बना सकते हैं, 10 ऑफिस टेबल बना सकते हैं एक दिन में। ठीक है, आपसे ही पूछा गया कि हाउ मैनी men आर रिक्वायर्ड, कि हमें कितने आदमियों की ज़रूरत होगी टू प्रिपेयर 25 सच ऑफिस टेबल्स, कि अगर हमने बिल्कुल इसी तरह के 25 टेबल्स बनाने हैं एक ही दिन में तो हमें उसके लिए कितनी मैन पावर या कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस या मैन चाहिए। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको भी हम एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे करेंगे। सबसे पहले एक प्रोपोर्शन सेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखें टोटल आर्टिकल्स या आइटम्स कितनी है, 2 आइटम्स हैं, एक मैन आइटम्स है और दूसरी आइटम क्या है, टेबल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका एक प्रोपोर्शन सेट करेंगे। तो आप देखें अगर 20 मैन होंगे तो वो कितने टेबल्स बनाएंगे, 10। सो 20 मैन होंगे तो वो कितने टेबल्स बनाएंगे, 10। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है कि अगर टेबल्स 25 हों, टेबल्स कितने हों 25, तो वो कितने मैन मिल के काम करेंगे, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज़ अननोन, ये हमने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज़ को जो वो नोट करना है, वो आपने ये करना है कि आपने देखना है कि मैन और टेबल में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या मैन और टेबल्स में क्या डायरेक्ट रिलेशन है या इन दोनों में
इन्वर्स रिलेशन है। तो सबसे पहले आपने इसका रिलेशन देखना है। रिलेशन का जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप एक प्रोपोर्शन सेट करेंगे, ठीक है। सो विदाउट डिसाइडिंग वेदर इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल, आप उसका प्रोपोर्शन सेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप चेक करें क्या वो डायरेक्ट है उन दोनों का रिलेशन या इन्वर्स है, उसके बाद ही आप ऐसे क्वेश्चंस में एक प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए अगर हम आपके पास 20 मैन्स हैं तो और आपके टेबल्स कितने उन्होंने बनाए 10। अगर हम टेबल्स बढ़ा दें तो जाहिर बात है कि आपको मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा काम करने के लिए आपको मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम टेबल्स को बढ़ा रहे हैं, साथ साथ मैन की जो है नंबर तादाद वो भी बढ़ रही है। सो दोनों में सेम वेरिएशन आ रही है। टेबल्स को बढ़ाया, अगर हम टेबल्स को बढ़ाते हैं तो साथ ही आपके नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड मैन भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम सेट करेंगे अपनी प्रोपोर्शन। तो ये देखें कैसे प्रोपोर्शन सेट करेंगे। अब आप सिंपल प्रोपोर्शन सेट कर देंगे। ये 20 और ये x है तो इसको एक रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 20 रेशो x और दरमियान में आप हमेशा लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हम एक प्रोपोर्शन सेट कर रहे हैं। और इधर क्या आ जाएगा 10 रेशो 25, ठीक हो गया। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर ये रिलेशन डायरेक्ट ना होता, अगर ये इन्वर्स रिलेशन होता तो फिर आप सीक्वेंस को चेंज कर देते। इधर आपने पहले 20 लिखा है फिर x लिखा है, उधर आप क्या करते, आप एंड वाली वैल्यू पहले लिखते और 10 को बाद में लिखते। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स होगा, अगर आपको एग्जांपल में कुछ चेंजिंग आती है और आप जब आपने रिलेशन फाइंड किया वो इन्वर्स है तो आप क्या करेंगे, अगर इसको लिखेंगे 20 रेशो x तो इसको आप 10 रेशो 25 नहीं लिखेंगे बल्कि आप 25 रेशो 10 लिखेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन में ये उल्ट हो जाएगा, या इसका ऑर्डर चेंज कर दें या आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर दें। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, तो हम इसको एक ही ऑर्डर में लिखेंगे। अगर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर हम 10 को पहले लिखेंगे और 25 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रोपोर्शन सेट हो जाएगी। अब इसको हम आप सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है 20 रेशो x इज इक्वल टू 10 रेशो 25। अब हम अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर देखिए हमने क्या किया है, पहले रेशो की फॉर्म में था उसको हम ओवर की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करेंगे, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड x मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आपने x फाइंड करना है, 10 को आप इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 और इधर क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से 10 ख़त्म हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको टोटल जो मेन रिक्वायर्ड हैं वो कितने रिक्वायर्ड हैं, 50, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब ये जो हमने लास्ट एग्जांपल की है पूरे टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारी ये हैं, ठीक है। जब भी एग्जामिनर इस सबसेक्शन में क्वेश्चंस बनाएगा तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो आपको वो क्वेश्चन दे जिसमें डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन के क्वेश्चंस हों, ठीक है। तो ख़ास तौर पे लास्ट एग्जांपल के आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.